इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स को करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ याद रखनी होती है वो होती है सबशेल्स। हमारे पास होते हैं एस, पी, डी और एफ सबशेल। आपने सेकंड चैप्टर 11th क्लास के लिए सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5d 5p 5d 5f 6d 6p 6d 7s 7p। ये बुक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रखा है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा आपने। तो देखते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हो, इसके फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड में केवल हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड में ऐसे कितने हैं, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। थर्ड पीरियड में भी 8 है, फिर फोर्थ पीरियड में 18 है। ऐसे ये एलिमेंट्स क्यों हैं, इतने ही एलिमेंट्स क्यों हैं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं है, ये चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स क्यों हैं, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स क्यों हैं, ये फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यों है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं अभी। देखो, बात करते हैं फर्स्ट पीरियड की। एक बात याद रखना, जिस भी पीरियड की हम बात करेंगे, जिस भी पीरियड की हम बात करेंगे उसमें n की वैल्यू वही होनी चाहिए, n की वैल्यू वही होनी चाहिए। n मतलब जैसे ये 1s है, इसमें n की वैल्यू क्या है, 1 है। 4s है, n की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में क्या होगा, 1s होगा। हम ऐसे चलते हैं, ये 1s आएगा, फिर हम पीछे जाते हैं। अब 2s ले सकते हैं हम, 1 से 2 बड़ा है ना, 2s तो हम नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अब देखो, फर्स्ट पीरियड में हमारे पास किसी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, 1s की आएगी। अब आपको पता है कि s में मैक्सिमम हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, s में मैक्सिमम हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने हुए, 2 हुए। S में हमारे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 2 हुए। तो इसीलिए फर्स्ट पीरियड में हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है। ऐसे सेकंड पीरियड में, सेकंड पीरियड की बात करें हम, तो सेकंड पीरियड में आप देख पा रहे हो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। अब देखो, सेकंड मतलब 2 से बड़ा नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा, या 2 आएगा या उससे छोटा आएगा। अब देखो यहाँ पे आओ, स्ट्रक्चर पे आओ। अब देखो यहाँ पे हम रुके थे, इसके बाद हम जाएंगे ऐसे 2s, फिर पीछे जाएंगे 2p आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है क्योंकि 2 है। आगे 3s है, 3s आएगा क्योंकि वो 2 से बड़ा है, इसलिए 3s नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो सेकंड पीरियड इंक्लूड्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स। सेकंड पीरियड में सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो रही है, 2s एंड 2p की। तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 + 6 8। इसी वजह से सेकंड पीरियड में हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। अब बात करते हैं थर्ड पीरियड की। थर्ड पीरियड, अब देखो हम पता लगाएंगे कि थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। स्ट्रक्चर पे आओ, यहाँ पे रुके थे हम, इसके आगे आएंगे 3s, ये आ गया। अब दोबारा पीछे जाएंगे, 3s के बाद यहाँ 3p, 3p के बाद 4s आ रहा है। 4s हम जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि 3 से 4 बड़ा है। हमने बड़ा नहीं लेना, हमने या तो 3 लेना है या 3 से छोटे वाला लेना है, इससे बड़ा नहीं लेना, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। अब देखो कौन कौन से ऑर्बिटल्स आए, 3s और
3p, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 2 + 6 8। तो हमें पता चल गया कि थर्ड पीरियड में हमारे पास मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स। ठीक है, थर्ड पीरियड का हो गया। चलते हैं फोर्थ पीरियड पर। फोर्थ पीरियड, अब ऐसे हम फोर्थ पीरियड में पता लगाएंगे कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। देखो यहां पे रुके थे हम, फोर्थ पीरियड है, मतलब 4 से आगे नहीं होगा, 4 से पीछे हो सकता है या इक्वल हो सकता है। अब देखो आगे आए 4s, पीछे जाएंगे फिर से, अब देखो 3d आ गया। 3d हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो 4 से छोटा है, 4 से बड़ा नहीं हो सकता। 4 हो सकता है और उससे छोटा हो सकता है, लेकिन 4 से बड़ा नहीं हो सकता। अब देखो 3d आ गया, 3d के बाद हमारे पास क्या आया, 4p। 4p आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 4 से इक्वल है। 4p आया, इसके बाद क्या आया, 5 आ गया, सॉरी यहाँ पे s आएगा, 5s। देखो 4p के बाद क्या आ गया, 5s आ गया। 5s नहीं आ सकता क्योंकि वो बड़ा है, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। अब देखो फोर्थ पीरियड में किस चीज की कॉन्फ़िगरेशन हुई हमारे पास, 4s की हुई, फिर 4s से हम पीछे गए थे, यहाँ पे 3d आया, 3d के बाद हमारे पास 4p आया, 4p के बाद हम रुक गए, 5s नहीं लिया क्योंकि 5 4 से बड़ा हो जाता है, इसलिए वो हमने नहीं लेना। तो देखो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, d में मैक्सिमम हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10, और p में हमारे पास मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6। प्लस करो, 10 + 6 16, 16 + 2 18। तो फोर्थ पीरियड में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, सॉरी कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं मैक्सिमम, 18 एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल आप चेक कर सकते हो, फोर्थ पीरियड में हमारे पास 18 एलिमेंट्स है। बात करते हैं फिफ्थ पीरियड की। फिफ्थ पीरियड की, अब देखो कहां पे रुके थे, यहां पे चलेंगे अब 5s, 5s के बाद पीछे जाएंगे 4d। 4d आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है क्योंकि 5 से छोटा है। 4d, 4d के बाद 5p, 5p आ सकता है, आ सकता है क्योंकि 5 के इक्वल है। तो इसके बाद क्या आ रहा है, 6s आ रहा है। 6 क्योंकि 5 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। यहाँ पे आया हमारे पास 5s, 5s के बाद पीछे गए 4d, 4d के बाद 5p, उसके बाद हम रुक गए। अब देखो s में मैक्सिमम 2, d में मैक्सिमम 10, p में 6, तो कितने हो गए 18। तो फिफ्थ पीरियड में हमारे पास मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 18 एलिमेंट्स। साथ साथ चेक करते जाओ पीरियोडिक टेबल में, आपको कंफर्म होता जाएगा। चलते हैं आगे सिक्स्थ पीरियड में। सिक्स्थ पीरियड में अब देखो सिक्स्थ पीरियड में, इसके बाद यहाँ पे रुके थे हम, अब चले आगे चले, 6s आ गया, 6s आ गया, पीछे गए अब यहाँ पे 4f, 4f आ गया क्योंकि वो छोटा है, 6 से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 4f के बाद क्या आया, 5d और 6p, फिर आगे 7 है, तो यहाँ पे रुक गए क्योंकि 7 6 से बड़ा हो जाता है। 4f के बाद 5d 6p। अब देखो s के पास मैक्सिमम 2, f के पास हमें पता है मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और d के पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, p के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इक्वल टू कितना आया, 10 + 6 16, 16 2 18, 18 और 14 कितने हुए, 8 4 12 32। तो सिक्स्थ पीरियड में हमारे पास 32 एलिमेंट्स मैक्सिमम रह सकते हैं। इसके बाद है हमारा लास्ट पीरियड जो कि है सेवेंथ पीरियड। सेवेंथ पीरियड, अब देखो सेवेंथ पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, ऐसे निकालेंगे हम। कहां पे रुके थे, यहां पे रुके थे। अब आगे चलेंगे 7s, 7s, उसके बाद पीछे जाएंगे 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p, यहाँ पे खत्म हो गया तो यहाँ पे रुक जाएंगे। 6d के बाद 7p। s में मैक्सिमम 2, f में मैक्सिमम 14, d में मैक्सिमम 10,
और पी में मैक्सिमम 6। कितना हो गया? 10 + 6 16, 2 18 और 14 32 एलिमेंट्स। 7th पीरियड में भी हमारे पास टोटल 32 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, इससे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये है टोटल कि पीरियोडिक टेबल में कितने कितने एलिमेंट्स कौन कौन से पीरियड में आते हैं और क्यों आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बस आपको सिंपल याद रखना है, जो फर्स्ट पीरियड होगा उसमें क्या होगा? 1s, सेकेंड पीरियड में 2s और 2p, थर्ड में 3s 3p, फोर्थ में 4s 4p और 3d। ये देखो ना, ऐसे आए थे 4s, फिर पीछे गए 3d 4p। और फिफ्थ पीरियड में 5s, पीछे गए 4d फिर 5p। सिक्स पीरियड में 6s, देखो 6s, पीछे गए थे 4f फिर 5d फिर 6p। और सेवन्थ पीरियड में जो हमारे पास लास्ट पीरियड होता है उसमें आएगा 7s 5f 6d और 7p। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये दो सेम है और ये दो सेम है, फोर्थ और फिफ्थ एंड सिक्स एंड सेवन। देखो फोर्थ में, इसको मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे 3d और यहाँ पे 4p। देखो फोर्थ पीरियड है तो शुरू भी किससे होगा? 4s से होगा। फोर्थ पीरियड है तो 4s, फिर एक पीछे गए 3s तो आ नहीं सकता इसलिए 3d, फिर एक फिर से आ गया है 4p। ऐसे ही 5 में है, फिफ्थ पीरियड है तो 5s, एक पीछे गए 4d, फिर एक आ गया है 5p। ये दोनों सेम हो गए। अब 6 और 7 सेम कैसे हैं? ये सिक्स्थ पीरियड है, ये वाला सिक्स्थ पीरियड है, तो सिक्स्थ पीरियड में पहले 6s, अब दो पीछे जाने हैं 6 5 4 4f, अब एक आ गया वो 5d, एक और आ गया वो 6p। ऐसे 7th पीरियड में शुरू होगा 7s, दो पीछे गए 5f, एक आ गया है 6d, फिर एक आ गया है 7p। थैंक यू।